सपना में भी नहीं सोचे थे कि ऐसा मीटिंग होगा तेरे साथ। मिलेंगे कभी मैयत में, ऐसा ही लगता था। बहुत खुश हैं हम तो हमको ज्वाइन करने का सोचा। सचमुच मुझे बस डीके को मारना है। क्यों? इसलिए कि ठाकुर को मारकर मुझे इस झंझट में डाला है। मेरे पास डीके की पक्की इंफॉर्मेशन है लेकिन वेपन नहीं है। अपना लाइन में आदमी वेपन से नहीं मारा जाता, इंफॉर्मेशन से मारा जाता। अब तू कहा है कि सवतिया का आदमी है, जो चाहो मिलेगा। मेरे पे इतना विश्वास क्यों? तेरे पर नहीं रहे, तुम्हारा सिचुएशन पर। हम जानते हैं, तू जानता है, हमरे सिवा तुम्हारा कोई चारा नहीं। गलतफहमी बहुत बुरी बात है। ए रुक, मैं संजय राव के लिए काम करता हूं। संजय राव, संजय राव, संजय राव, बात कर। हाँ संजय राव जी, अरे सत्यनारायण से बात कीजिए, मारना चाहता है हमको। और बताइए उसको। ये ले बात कर। शिवनारायण, सौतिया हमारा आदमी है। मुझे आके मिल, में सब कुछ बताता हूं। देखो साहब, अगर अपन लोग शिव नारायण तक नहीं पहुंच सकते तो अपन लोग को कुछ ऐसा करना मांगता है कि वो इधर को अटक के। अपन के खोपड़ी में एक आइडिया है। क्या? शिव नारायण की बीवी को उठा लेने का। खबरदार अगर ऐसा सोचा तो। हमारे यहां बिना लिखा पढ़ी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपस के झगड़े में कभी फैमिली को बीच में नहीं लाते। सही बोल रहे हैं महादेव साहब। डीके, तू जो सोच रहा है वो गलत है। हम शिव नारायण को पकड़ेंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ। कुछ दूसरा तरीका निकाल। इसकी ईमानदारी की मां की आंख। साला ये महादेव अपन से ईमानदारी और फैमिली का बात कर रहा है। ये फैमिली को बीच में नहीं लाता तो रामायण और महाभारत कैसे होता? बेबी, तू बिल्कुल सही बोलता है। दुनिया में कोई भी ईमानदार और बेईमान नहीं होते। और इन पुलिस वालों का क्या भरोसा। महादेव साहब ने अपने मतलब के लिए हमसे दोस्ती की है, तो कोई और मतलब के लिए शिवनारायण से फिर से दोस्ती कर सकते हैं। और वाट लगेगी हमारे गैंग की। उनको बिना बताए भारती को उठाते हैं। सही बोली तू। बस तू देख, शिवनारायण के खलास होते ही उनके पास अपन लोगों के अलावा कोई चॉइस नहीं बचेगा। अरे वाह, आजकल तू भी दिमाग चलाने लगा है। हेलो, शिव साहब को गोली लग गई है। क्या? हेलो भाभी जी, महादेव साहेब ने हमारे को भेजेला है। मैं इंस्पेक्टर नशीब और ये इंस्पेक्टर डीके म्हणजे धनुष कुमारी। भारती जी, सावतिया ने शिवनारायण को गोली मार दी। इस वक्त वो आखिरी सांस ले रहा है। तू रेडी हो गई है क्या? तेरे को अक्ल है कि नहीं? इतनी बुरी खबर इस वक्त पे ऐसे सुनाते हैं क्या? अरे इनको नहीं तो और किसको बोलेंगे? ये तो डॉक्टर है ना। लेकिन शिव कहाँ है? बस इधर।
सौतिया मेरा ही नहीं, गवर्नमेंट का आदमी है। क्या? गवर्नमेंट ने सौतिया के साथ डील किया है। मैं समझा नहीं। देखो, ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि आज की तारीख में गौरी अंडरवर्ल्ड का डॉन ही नहीं बल्कि एक टेररिस्ट बन चुका है। सौतिया का पावर मुंबई में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अंडरवर्ल्ड की अनिश्चित पावर पे अंकुश लगाने के लिए गवर्नमेंट ने सौतिया के साथ डील किया है ताकि सत्ता का संतुलन बना रहे। हम सौतिया को सपोर्ट देना चाहते हैं ताकि गौरी की ताकत को खत्म कर दें। यूं समझ लो जैसे पुलिस में हमने तुम्हारे लिए डिपार्टमेंट खोला, वैसे ही अंडरवर्ल्ड में हमने एक और डिपार्टमेंट खोला है जो इस वक्त सौतिया चला रहा है। दोनों का मकसद एक है, गौरी। तो जब हमारा डिपार्टमेंट सावतिया के लोगों को मार रहा था, हमको रोका क्यों नहीं? जरा, हमारी डील सौतिया के साथ है, उसके गैंग वालों के साथ नहीं। सौतिया के गैंग वालों को इस डील के बारे में पता भी नहीं है, इसलिए जब तुम उसके गैंग वालों को मारते हो तो सही करते हो। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही और क्या गलत। सही गलत सिचुएशन पे होता है। सर, मैं पागल हो जाऊंगा सर इस सही गलत का चक्रव्यूह में। अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर इसलिए नहीं निकल सका क्योंकि उसने कृष्ण की पूरी बात नहीं सुनी। ना, छोड़ो, फिर कभी फुर्सत में बातें करें। अभी तो तुम्हें बस सौतिया के साथ मिलकर गौरी को खत्म करना है। और आज मोहम्मद गौरी के भेष में है तुम्हारा बॉस महादेव भोसले। तुम्हारा बॉस ही डीके गैंग का असली बॉस है। और अभी अभी उसने तुम्हारी बीवी को किडनैप करवाया है।